अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल पाप अंकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। कहते हैं अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य फल देता है। अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार केवल पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने से ये सारे दान करने के समान फल मिलता है। इस दिन व्रत करने वालों को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। इस साल पाप अंकुशा एकादशी पर बेहद शुभ योग का सहयोग भी बन रहा है, जिसमें कुछ खास उपाय करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। आइए जानते हैं पाप अंकुशा एकादशी के शुभ योग, मुहूर्त और उपाय। पाप अंकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। पाप अंकुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगी। पाप अंकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का सहयोग भी बन रहा है। वृद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम, पूजा सफल होती है, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वृद्धि योग आरंभ होगा 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:40 से और समाप्त होगा 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:18 पर। रवि योग आरंभ होगा सुबह 6:28 पर और समाप्त होगा दोपहर 1:30 पर। और त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक राशि में विराजमान हो तो त्रिग्रही योग बनता है। पाप अंकुशा एकादशी पर मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान होंगे, जिसे त्रिग्रही योग बनेगा। पाप अंकुशा एकादशी का महत्व। पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप जातक को पाप से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि पाप अंकुशा एकादशी का निराहार व्रत करने से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। धार्मिक मान्यता है कि पाप अंकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। पाप अंकुशा पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद भगवान की मूर्ति स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करे। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद करें। पाप अंकुशा एकादशी उपाय। पाप अंकुशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानी खत्म होगी और धन लाभ के योग बनेंगे।